Hello and welcome everyone to class 10th bio class. Today in this video we are going to read about male reproductive system. In the previous video we learned that there are several sexual characters that develop when a reproductive organs maturates in one's body. तो बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स थे जो कि देखने को मिल रहे थे हमारी बॉडी पे जब एक इंसान की बॉडी का रिप्रोडक्टिव फेज़ जब ग्रो कर रहा होता है, जैसे कि बॉडी के हेयर की ग्रोथ होना, मसल्स का ग्रो होना, अलॉन्ग विद दैट ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, हिप्स का डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिकेट करती हैं कि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो स्टार्ट होने वाली है, और रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है उस दौरान, जिसको प्यूबर्टी एज बोला जाता है, उस समय वो लाइफ मैचुरेट हो रही होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो मैचुरेट हो रहे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। एज अ नेम सजेस्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये एक ऐसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो कि मेल्स के अंदर पाया जाता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप इस सिस्टम को दो पार्ट्स में या दो पोर्शन में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक पोर्शन ऐसा होता है जो कि जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करता है। एक पोर्शन ऐसा होता है जो कि जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करता है। जर्म सेल्स मतलब वो सेल्स जो कि जेनेटिक मटेरियल अपने अंदर कंटेन किए हुए होते हैं। ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स बोलते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो एक पार्ट है जो कि जर्म सेल्स को प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे मेल में जो जर्म सेल्स हैं वो क्या है? स्पर्म। और फीमेल में जो जर्म सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ओवम। तो एक पार्ट जो है वो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, वाइल एज जो दूसरा पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो जो जर्म सेल प्रोड्यूस हुआ है उन जर्म सेल्स को फर्टिलाइजेशन की साइट पे, जहाँ पे वो जर्म सेल फीमेल के जर्म सेल से मीट करेगा, उस साइट तक जर्म सेल्स को पहुँचाने का काम करता है। तो ये दो पार्ट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। एक जर्म सेल का प्रोडक्शन करता है और दूसरा जर्म सेल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो अब बात आती है कि ये जो जर्म सेल्स हैं, जो स्पर्म्स हैं, वो बनते कहाँ पे हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में अगर आप डायग्राम में देखेंगे, जो कि यहाँ आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, तो वहाँ पे एक ऑर्गन है जिसका नाम है टेस्टिस। तो उस टेस्टिस में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, और ये टेस्टिस लोकेटेड कहाँ होती हैं? ये टेस्टिस जो हैं बॉडी के आउटसाइड एक पाउच में, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, उस स्क्रोटम में वो टेस्टिस जो हैं लोकेटेड होती हैं। वो टेस्टिस स्क्रोटम में और बॉडी के आउटसाइड क्यों लोकेटेड होती हैं? क्योंकि उन टेस्टिस को स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। तो अगर वो टेस्टिस बॉडी से अटैच रहेगी तो वो अपने टेम्परेचर को लो नहीं कर पाएगी, वो बॉडी के टेम्परेचर पे ही अपने आप को उसको रखना पड़ेगा, और स्पर्म प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाएगा। इस वजह से वो बॉडी के आउटसाइड एक पाउच में, जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, उसमें वो टेस्टिस लोकेटेड होती है। टेस्टिस का काम स्पर्म फॉर्मेशन के अलावा एक हार्मोन्स के प्रोडक्शन का भी होता है। टेस्टिस कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो कि अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा था कि हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, बहुत सारे जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं तो उस वक्त बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। तो वो जो चेंजेस होते हैं मेल्स में, वो चेंजेस जो है इन्हीं टेस्टोस्टेरॉन, जो कि हार्मोन है जो कि टेस्टिस प्रोड्यूस करती है, इन्हीं हार्मोन्स की वजह से वो सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि मुस्टैचेस का ग्रो होना, ब्रेड्स का आना, तो ये सारे जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, वो इन टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की वजह से होते हैं। तो दो चीज़ का आपको याद रखनी है। पहली चीज़ कि जो जर्म सेल्स हैं, मतलब स्पर्म है, वो टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, एज वेल एज टेस्टिस के अंदर हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो जिस टेस्टिस की मैं बात कर रहा था, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि वो टेस्टिस जो है एक पाउच में लोकेटेड है।
अब एक बार इस डायग्राम को आप देख लीजिए, इसके सारे पार्ट्स को एक बार आप पढ़ लीजिए। मैं आपके लिए एक बार इस सारे पार्ट्स को पढ़ देता हूँ। देखिए, टेस्टिस है, पेनिस है, स्क्रोटम है, यूरेथ्रा है, वास डिफरेंस है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ब्लैडर है, सेमिनिकल वेसिकल है और एपिडिडाइमिस है। तो ये सारे पार्ट्स यहाँ पे मेंशन हुए हैं। तो मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप ब्लैडर वाला जो पार्ट देख रहे हैं उसका पूरा नाम है यूरिनरी ब्लैडर। मींस ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि यूरिन इकट्ठा होती है, तो वो ब्लैडर वाला पार्ट है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्पर्म का फॉर्मेशन तो टेस्टिस में हो गया, ठीक है। अब इस टेस्टिस में आप देख रहे होंगे कि एक नीले कलर की ट्यूब ओरिजिनेट हुई है उस टेस्टिस से। तो उस नीले कलर के ट्यूब का नाम है वास डिफरेंस। तो ये जो टेस्टिस है, अब इस वास डिफरेंस के थ्रू ये आगे मूव करती है और मूव करते हुए देखिए वो जो ब्लू वाली ट्यूब है वो यूनाइट हो रही है, जाके मिल रही है उस ट्यूब से जो ब्लैडर से निकल रही है। नीली वाली ट्यूब जो है वो जाके मिल रही है उस ट्यूब से जो यूरिनरी ब्लैडर से ट्यूब निकल रही है, उससे जाके वो ट्यूब यूनाइट हो जाती है। सो इसका मतलब ये है कि स्पर्म जो है टेस्टिस से प्रोड्यूस हुआ और प्रोडक्शन के बाद वो वास डिफरेंस वाली ट्यूब से होते हुए फाइनली ब्लैडर वाली ट्यूब से यूनाइट हो जाता है। अब जब ब्लैडर वाली ट्यूब से यूनाइट हो जाता है, फिर वो ट्यूब जब आगे कंटिन्यू हो रही है तो उसका नाम चेंज हो गया है, उसको हम बोल रहे हैं यूरेथ्रा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरेथ्रा एक ऐसी ट्यूब है जो कि यूरिन को भी पास करती है एज वेल एज स्पर्म को भी पास करने का काम करती है। इस वजह से यूरेथ्रा को कॉमन पैसेज बोला गया है, स्पर्म को पास करने के लिए भी और यूरिन को पास करने के लिए भी। अब देखिए, तो वास डिफरेंस वो एक एक्चुअल ट्यूब हो गई जो कि स्पर्म को टोटल बाहर ले जाने का काम कर रही है। तो अब जो है वास डिफरेंस जो ट्यूब है वो जब स्पर्म को ले जाती है अपने साथ यूरेथ्रा तक, तो उसके बीच में बहुत सारे ग्लैंड्स उसको मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि वहाँ सिचुएटेड है जहाँ पे वास डिफरेंस और ब्लैडर की ट्यूब जहाँ पे यूनाइट हो रही है, वहीं पे लोकेटेड है प्रोस्टेट ग्लैंड। और उसी जगह पे सेमिनिकल वेसिकल ये जो ग्लैंड है ये भी वहाँ पे अटैच हो रहा है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनिकल ग्लैंड वेसिकल जो हैं वो क्या करते हैं, अपने सिक्रीशंस को, मतलब ये अपने इस तरफ से एक अलग सिक्रीशन जो है उस स्पर्म में जो कि वास डिफरेंस लेके आ रहा है, उस स्पर्म में ये अपने सिक्रीशंस ऐड करते हैं। और इनके सिक्रीशन के एडिशन से क्या होता है कि वो जो स्पर्म था अब वो फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है, और फ्लूइड में कन्वर्ट होने से उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है अब ज़्यादा आसान हो जाता है। एज वेल एज ये जो फ्लूइड्स ऐड हुई हैं सेमिनिकल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से, ये फ्लूइड्स जो हैं उस स्पर्म को न्यूट्रिशन भी अब प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरीके से स्पर्म जो है वो यूरेथ्रा से होते हुए पेनिस के थ्रू मेल बॉडी से बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के बाद वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर एंटर करता है। तो स्पर्म की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो स्पर्म जो है एक ऐसी बॉडी होती है जिनमें कि जेनेटिक मटेरियल रहता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, जर्म सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है। और स्पर्म जो है उसके पास एक लंबी सी टेल होती है, और वो टेल क्या करती है, वो टेल उस स्पर्म को फॉरवर्ड मूव करने में मदद करती है, सो दैट वो स्पर्म फीमेल जर्म सेल्स तक पहुंच सके। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। वी विल डू द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।